तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म वैल्यू चेन के बारे में और उससे जुड़े 10 स्टॉक्स को समझेंगे और 6 थीम्स को समझेंगे जो कि एक इकोसिस्टम बनाती हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू, मैक्रो ट्रैवल और टूरिज्म अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। लेयर 1, लेयर 2 डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिसमें जिनके स्टॉक्स हैं। लेयर 3, 4 प्राइसिंग इंटेलिजेंस और वीजा सर्विस कौन सी कंपनी देती हैं। 5 में ट्रांसपोर्ट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेयर 6 में होटल ऑन दी गो फूड कंजम्पशन कंपेरेटिव स्नैपशॉट करेंगे। सबसे लास्ट में फाइनल रेटिंग देंगे और फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू से चालू करते हैं। तो इंडस्ट्री मार्केट साइज इंडिया का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर अभी लगभग 16.9 लाख करोड़ का है जीडीपी के अंदर, और टोटल ट्रैवल मार्केट का अनुमान लगाया जा रहा है 2027 तक की ये 11.9 लाख करोड़ का पहुंच जाएगा और 2028 तक की ये 3 करोड़ पहुंच जाएगा। तो लगातार एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। शिफ्ट टू नॉन मेट्रो सिटीज, तो नॉन मेट्रो सिटीज हैं टीयर 2, टीयर 3, अहमदाबाद, लखनऊ, कोची, अमृतसर, पुणे। इनका 63% आउटबाउंड ट्रैवल डिमांड रहती है। ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट की बात करें तो ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट लगभग 3.8 लाख करोड़ पर पहुंच गई है, 2028 तक ही पहुंच जाएगी। इंडिया के ट्रैवल टूरिज्म 6 लेवल में बटा हुआ है। ओटीए डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टीबीओ टेक है। दूसरा है L2 कंज्यूमर हॉलिडे एंड मोबिलिटी, इसमें थॉमस कुक और आईशिगो है। और लेयर 3 में प्राइसिंग इंटेलिजेंस सैस मॉडल, जिसमें आता है रेट गेन। फिर लेयर 4 वीजा कंसलर सर्विस है, इसमें BLS इंटरनेशनल आता है। फिर लेवल 5 में आता है ट्रांसपोर्ट एविएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंडिगो, GMR, एयरपोर्ट, IRCTC। फिर लेयर 6 में आता है होटल और ऑन दी गो फूड, इसमें ITC होटल और जुबिलेंट फूड वर्क आता है। इन सभी स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले लेयर 1 और लेयर 2 की बात करते हैं। OTA डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, TBO टेक लिमिटेड B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड ट्रैवल बायर्स हैं, एजेंट हैं, 140 सोर्स मार्केट हैं, 10 लाख प्लस होटल्स हैं, 750 एयरलाइंस है इनके पास। इनका टोटल 2026 में ग्रॉस ट्रैवल वैल्यू थी 10,000 करोड़ की। होटल और एंसिलरी रेट टेक रेट से 8% का आता है, लगभग 63% ट्रांजेक्शन वैल्यू इनकी है। एयरलाइन टेक रेट 2.3% है। मार्केट कैप कंपनी की 15,900 करोड़ की है, तो ग्रोथ है लेकिन कम है। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड की बात करें, डाइवर्सिफाइड ट्रैवल एंड फॉरेक्स की कंपनी है। इंटीग्रेटेड लेजिस्टर ट्रैवल कॉर्पोरेट पैकेज, फॉरेक्स, वीजा सर्विस और हॉस्पिटलिटी देती है। जनरेट करती है 8,360 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 46% इनका रेवेन्यू फॉरेक्स से आता है और ट्रैवल लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विस से आता है। आईशिगो, जिसे ली ट्रेवनियर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, मास मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट की कंपनी है। फोकस करती है मास मार्केट ट्रैवल पर, जैसे कि ट्रेन, बस, फ्लाइट हो गई। 2026 में इनका रेवेन्यू था 1,028 करोड़ का और पैट था 71 करोड़ का। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 196 करोड़ का था, जहां पर 60% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो देख सकते हैं इनका रेवेन्यू मिक्स, ट्रेन से आता है लगभग इनका 41%, फ्लाइट से आता है 31% और लगभग बस से आता है 26%। लेयर 3 और लेयर 4 में बात करते हैं प्राइसिंग इंटेलिजेंस और वीजा सर्विस की। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी की बात करें, SaaS प्रोवाइडर है, ऑफर करती है AI प्राइसिंग इंटेलिजेंस, रेवेन्यू सेगमेंट और डिमांड फोरकास्टिंग टूल होटल्स और एयरलाइन के लिए। 2026 में इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 69% से बढ़ा है और 1824 करोड़ पर पहुंच गया है। मार्क टैक्स से 70%, डास से 20%, डिस्ट्रीब्यूशन से 11% इनका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। 322 करोड़ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीते हैं और इनकी पाइपलाइन पहुंच गई है 659 करोड़ पर। इनकी मार्केट कैप है 12,500 करोड़ की। अगर ग्रोथ देखें तो 50% से ज्यादा हुई है कंपनी के रेवेन्यू में। और सेगमेंट वाइज यह है कि मार्क टेक इनका जो मेन प्रोडक्ट है उस पर
70% रेवेन्यू आ रहा है, बाकी भी कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन कम करते हैं। अगली कंपनी है BLS इंटरनेशनल सर्विस। तो ऑपरेट करती है 80+ कंट्रीज के अंदर, सर्व करती है 46 गवर्नमेंट को, मतलब 46 गवर्नमेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट को सर्विस देती है। एक्सपेंड कर रही है डिजिटल सिटीजन सर्विस में, जो कि 39% रेवेन्यू वहां से आता है। इनका 2026 में रेवेन्यू था 3000 करोड़ का, पैट था 724 करोड़ का, नेट कैश बैलेंस है 1434 करोड़। 2027 में ग्रोथ टारगेट है 20 से 25% की ग्रोथ करेंगे। मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का। तो सभी चीजें काफी अच्छी है कंपनी की। अगली कंपनी है ट्रैवल एंड टूरिज्म वैल्यू चेन में, लेयर 5 में, ट्रांसपोर्ट एविएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिगो। तो ऑपरेट करती है 441 एयरक्राफ्ट, डोमेस्टिक मार्केट लीडरशिप रखती है। 2026 में इनकी टोटल इनकम हुई है 89,500 करोड़, नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500 करोड़। इनकी ऑर्डर बुक है इनकी 900+ एयरक्राफ्ट तक की अपनी कैपेसिटी लेके जाएंगे, ऑर्डर बुक में है। इंटरनेशनल कैपेसिटी में 2030 का टारगेट है 40% शेयर, मार्केट शेयर रखना है। GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हैंडल करते हैं लोग 12.16 करोड़ पैसेंजर्स दिल्ली, हैदराबाद, गोवा एयरपोर्ट पर, और रेवेन्यू इनका 15,200 करोड़ पहुंच गया है। पैट पॉजिटिव है, एक लंबे समय के बाद ये इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव हुआ है। IRCTC तो 89% मार्केट शेयर रखते हैं लोग ऑनलाइन रेल टिकटिंग में, कह सकते हैं मोनोपोली रखती है कंपनी। इनका 2026 में रेवेन्यू था 5,200 करोड़ का और पैट था 1,400 करोड़ का। होटल एंड ऑन दी गो फूड कंजम्पशन की बात करें, ITC होटल तो इंडियन ब्रांडेड होटल है, और डिमांड की बात करें, ब्रांडेड होटल की डिमांड 10.4% CAGR से बढ़ रही है, 2024 से 28 के बीच में बढ़ेगी। 8.5% का लिफ्टिंग एवरेज है 8,500 से 8,700 के आसपास। और 2026 में पोस्ट डीमर्जर पोर्टफोलियो की वजह से 155 प्रॉपर्टीज इनके में आई है, निकली है। रेवेन्यू इनका 4,100 करोड़ पहुंच गया है और प्रॉफिट 304 करोड़ पर। टारगेट है इनका 2031 तक की 250 होटल पहुंचाने अपने। जुबिलिएंट फूडवर्क की बात करें, ट्रैवल एंड QSR कंजप्शन पे काम करती है। 2026 में इनका रेवेन्यू था 6,856 करोड़ का और प्रॉफिट है 227 करोड़ का। स्टोर एडिशनल की बात करें, लगभग 360 न्यू स्टोर्स ये लोग ऐड करेंगे हर साल, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। कंपैरेटिव स्नैपशॉट देखें तो मार्केट कैप के मामले में सबसे बड़ी है TVको इन 3 कंपनीज के अंदर। अगर फाइनल रेटिंग दे तो IRCTC को हम लगभग 4.5 की रेटिंग देंगे, इंडिगो को 4.4 की, BLS को 4.2 की, रेडगेन को 4.1 की, TBO टेक को 4 की, GMR एयरपोर्ट को 3.9 की, ITC होटल को 3.8 की, आशिको की 3.7 की, थॉमस कुक इंडिया को 3.6 की, जुबिलिएंट फूडवर्क को 3.5 की। तो फाइनल व्यू की अगर हम बात करें तो इंडिया का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसमें हमने बहुत सारे लेयर वाइज लेयर कंपनीज को डिस्कस किया है, तो आप इसमें से अपनी कुछ कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।